विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। बोले ये दिन भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक। बसपा प्रमुख मायावती का कांग्रेस और डीएनए पर निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ओबीसी मामले में कांग्रेस विश्वास पात्र नहीं, जातिवादी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए समाज को दिया आरक्षण दिवस की बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा, संविधान ही ढाल और कवच। मुरादाबाद में पुलिस और पंखिया गैंग के बदमाशों की मुठभेड़। गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, एक आरोपी घायल। गैंग ने लूट झपटमारी सहित कई वारदातों को दिया अंजाम। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर गति को प्राप्त जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं की ओर से देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन भारत के महान वीर सपूतों को याद करने का दिन है। इस दिन भारत ने ऑपरेशन विजय को पूर्ण करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई थी। यह भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में
कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट, बीजेपी और कांग्रेस पर मायावती ने किया हमला। ओबीसी मामले में कांग्रेस विश्वास पात्र नहीं, मायावती ने लिखा, कांग्रेस के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। एनडीए का भी ओबीसी के प्रति यही चाल ढाल, जातिवादी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने लिखा, ओबीसी मामले में कांग्रेस विश्वास पात्र नहीं, कांग्रेस के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रहता है। एनडीए का भी ओबीसी के प्रति यही चाल ढाल है, जातिवादी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जातिवाद की राजनीति को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी अब एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट कर लिखा है कि ओबीसी मामले में कांग्रेस विश्वास पात्र नहीं है, कांग्रेस के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रहता है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए का भी ओबीसी के प्रति यही चाल ढाल है।
मायावती ने कहा कि जातिवादी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, पीडीए समाज को आरक्षण दिवस की अखिलेश ने दी बधाई। संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस की दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीडीए सम्मेलन की सफलता की बधाई। जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है, संविधान ही कवच है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और पीडीए समाज को आरक्षण दिवस की बधाई दी है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस की सभी को बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश ने लिखा, पीडीए सम्मेलन की सफलता की बधाई। जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है और संविधान ही कवच है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, जहां पीडीए समाज को आरक्षण दिवस की अखिलेश यादव ने दी बधाई। अखिलेश यादव ने लिखा कि संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस की सभी को बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए सम्मेलन की सफलता की बधाई देते हुए कहा कि जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है और संविधान ही कवच है। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, सांसद साक्षी महाराज रहे मौजूद। नवाबगंज स्थित लखनऊ कानपुर हाईवे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, आशुतोष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री एमपी अग्रवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी विभिन्न संकायों के सभी सम्मानित आचार्य और अन्य फैकल्टी मेंबर्स, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे इंडस्ट्री लीडर्स और अन्य सम्मानित महानुभाव और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले मेरे सभी युवा छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों की उपस्थिति हम सबको अत्यंत आह्लादित कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आज के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सतनाम सिंह संधू जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से यहां पर बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और उन्नाव वासियों का विशेष रूप से मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड
मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है। तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर इस जनपद की आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान देता है। इस जनपद ने अनेक ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये वही जनपद है जहां राजा राव बख्श सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। ये वही जनपद है जिस जनपद में जन्म लेकर के और लखनऊ में शहीद की एक लंबी परंपरा हमें प्रेरित करती है। और साहित्यकारों की तो कहना ही क्या है। साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा भी इस जनपद से आगे बढ़ी है। जब मैं चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां बिजनौर से खबर सामने आ रही है। गांवों के बाद अब शहर में भी ड्रोन की दहशत का माहौल नजर आ रहा है। बिजनौर नगर के बीआईसी कॉलेज के पास दिखाई दिया ड्रोन दिखने से लगी लोगों की भीड़। पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाखरपुर गड़ी गांव में भी ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देने पर जमा हुए ग्रामीण। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां लगातार गांवों में ड्रोन दिखने के बाद अब शहर में भी ड्रोन दिखना शुरू हो गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बिजनौर नगर के बीआईसी कॉलेज के पास ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन देखने के बाद लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बाखरपुर गड़ी गांव में ड्रोन देखे गए हैं, उड़ता हुआ दिखाई दिया ड्रोन, जिसके बाद ग्रामीण जमा हो गए। आपको बता दें, बिजनौर में लगातार गांवों में ड्रोन दिखने के मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब शहर में भी ड्रोन दिखना शुरू हो गए हैं, जिससे शहर वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान लुटेरे को लगी गोली। घायल लुटेरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रांसफार्मर का तार, एक बाइक, एक तमंचा, चोरी करने के उपकरण किए गए बरामद। आरोपी पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान लुटेरे को लगी गोली। घायल लुटेरे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। ट्रांसफार्मर का तार, एक बाइक, एक तमंचा, चोरी करने के उपकरण आरोपी के पास से बरामद हुए हैं। आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस तथा स्वाट टीम बुलंदशहर द्वारा बराल चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक सनौटा नहर की तरफ भागने लगी। पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा एक जो दूसरा व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा ट्रांसफार्मर से तार चोरी करने के कुछ औजार तथा एक बंडल ट्रांसफार्मर के तार भी कब्जे में लिया गया है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल थी उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। जो घायल व्यक्ति है उसको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जाए।
खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगतपुरा थाना क्षेत्र के नवाबगंज के पास की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां एक हादसा हुआ है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बना उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी गार्डों ने भाजपा नेत्री के बेटे को पीटा। लाठी डंडों से की गई पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा नेत्री फ्लैट में बैचलर्स को शिफ्ट करने आई थी। सोसाइटी में बैचलर्स को फ्लैट न देने का नियम है। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर के मिक्सन ट्विन सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां सोसाइटी गार्डों ने भाजपा नेत्री के बेटे को बुरी तरह पीटा है। लाठी डंडों से भाजपा नेत्री के बेटे की पिटाई की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेत्री फ्लैट में बैचलर को शिफ्ट कराने आई थी और सोसाइटी में बैचलर को फ्लैट न देने का नियम है, लेकिन नियमों के अगेंस्ट जाकर ये करवाया जा रहा था, जिसको लेकर ये विवाद होता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के मिक्सन ट्विन सोसाइटी की ये घटना बताई जा रही है। पीलीभीत पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। 1,80,000 नगद, 2 मोबाइल और कार बरामद की गई है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी ने दोस्त से यूरिया के नाम पर लिए थे पैसे। अगले दिन रुपए लौटाने का बनाया बहाना। शाहगढ़ अंडरपास पर नशीली दवा खिलाकर की लूट की वारदात। घटना के बाद खुद पीड़ित की तलाश में जुटा रहा आरोपी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर भेजा जेल। जालौन में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां रोडवेज बस और डीसीएम की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर से डीसीएम हुई क्षतिग्रस्त, कैबिन में फंसा चालक को कैबिन काटकर निकाला गया बाहर। हादसे में घायल चालक को इलाज के लिए भिजवाया गया अस्पताल, जहां उसका उपचार जारी है। 8 कोतवाली क्षेत्र के जखोली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम कार्यालय के बेसमेंट में एसी और इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर एफएसओ के नेतृत्व में 3 फायर टैंकर रवाना किए गए। दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम कार्यालय में आग लगी है। तत्काल 3 फायर टेंडर मैं एफएसओ के घटनास्थल पर पहुंचे। वहां जाके देखा तो बेसमेंट में स्थित मीटिंग हॉल के पैनल से आग की शुरुआत हुई थी, जो कि डक के सहारे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई थी। तत्काल होस लाइन फैलाते हुए आग को बुझाना शुरू किया। पूरे परिसर में धुआं भर गया था। धुएं को निकालते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। इस आग में एक एसी और लगभग 8 से 10 कुर्सियां और फॉल सीलिंग में कुछ नुकसान हुआ है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।